नॉन फिनाइट वर्ब्स इन इंग्लिश। देखो, जब बात नॉन फिनाइट वर्ब की आती है तो थोड़ा सा इस चीज को समझना है आपको। देखो, आपकी जो वर्ब्स होती है ना नॉन फिनाइट, वो तीन प्रकार की होती है, तीन कैटेगरीज में होती है। पहली आप ले लो जीरंड, दूसरी आप ले लो पार्टिसिपल, और तीसरी आप ले लो टू इन्फिनिटिव। ठीक है भाई, ये तीन अलग अलग कैटेगरीज में आपकी वर्ब को हमने डिफाइन किया है। पहले तो उससे पहले आप समझो कि नॉन फिनाइट वर्ब्स होती क्या है एंड व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन फिनाइट। तो आपको बताना चाहूंगा कि वर्ब्स को हम लोग दो कैटेगरी में रखते हैं। पहली फिनाइट वर्ब, दूसरी ऑफ कोर्स नॉन फिनाइट वर्ब। क्या डिफरेंस है दोनों वर्ब्स के बीच में? जो वर्ब, ठीक है इंग्लिश में लिख देता हूं, द वर्ब that changes according to tense, जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदले, the verb that changes according to tense is called finite verb। उसको हम कौन सी वर्ब कहते हैं? फिनाइट वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पर I go there, मैं वहां जाता हूं, इसका पास्ट क्या बनेगा? I went there। आप देख सकते हैं जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदल गई, यहां पर गो का पास्ट में क्या हो गया? वेंट। इसका मतलब यह हुआ कि गो यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है? फिनाइट वर्ब की तरह। किसकी तरह? फिनाइट वर्ब की तरह। अब दूसरा सेंटेंस देखना, नॉन फिनाइट वर्ब, द वर्ब दैट does not change according to tenses, जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदले नहीं, चेंज नहीं हो, है ना, is called नॉन फिनाइट वर्ब। उस वर्ब को हम कौन सी वर्ब कहते हैं? नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। अब देखो नॉन फिनाइट वर्ब क्या होती है? आई एम हियर टू गो देयर, मैं यहां हूं वहां जाने के लिए। अब मैंने कहा आई एम हियर टू गो देयर का पास्ट बनाओ, तो आपने कहा पास्ट में बनेगा आई वॉज हियर टू गो देयर। ये लो भाई। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर गो का वेंट हो गया, लेकिन यहां पर पास्ट में बनाने पे टू गो, यहां भी टू गो, तो वो वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग बदले नहीं, वो आपकी नॉन फिनाइट वर्ब कहलाती है स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये जो टू गो है, ये आपकी नॉन फिनाइट या नॉन फाइनाइट, कुछ लोग इसको फाइनाइट भी प्रोनाउंस करते हैं, सो नॉन फिनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी कहलाती है, जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, जो टेंस के अकॉर्डिंग बदले ना। आई होप कि आपके दिमाग में वर्ब्स की दो कैटेगरीज क्लियर हुई होगी कि व्हाट इज फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स। सो वी आर लर्निंग नॉन फिनाइट वर्ब्स। ये तो मैंने दो ही एग्जांपल दिए, जिसे मैंने कहा, एक एग्जांपल दिया मैंने, ध्यान दो, मैंने कहा स्पीकिंग इज एन आर्ट। स्पीकिंग इज एन आर्ट, बोलना एक कला है। तो यहां पर ये जो स्पीकिंग आ रहा है, ये आपका नॉन फिनाइट वर्ब है, क्योंकि इसका पास्ट बनाओ। मैंने कहा बोलना एक कला था, स्पीकिंग वॉज एन आर्ट। अब आप देखो पास्ट में जब चेंज किया हमने, तो भी यहां स्पीकिंग ही लिखा है। मतलब जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो, जो वर्ब में टेंस के अकॉर्डिंग कोई बदलाव नहीं आए, उसको प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से फ्यूचर में या किसी और टेंस में हम यूज करें तो कोई बदलाव वर्ब में नहीं हो, उस वर्ब को हम नॉन फिनाइट कहते हैं। और जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है, उसे हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे देखो, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं। मैंने कहा आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। बताओ इसमें कौन सी वर्ब फिनाइट और कौन सी नॉन फिनाइट है? कमेंट करके बताओ जरा फटाफट। अगर आप इसका पास्ट बनाओगे ना, तो इसका पास्ट ये बनेगा, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। अब आप समझ जाओ कौन सी फिनाइट है, कौन सी नॉन फिनाइट है। ये टू लर्न जो है स्टूडेंट, ये आपकी नॉन फिनाइट वर्ब है, ठीक है। और ये जो वांट का वांटेड हो गया, ये आपकी फिनाइट वर्ब है, ठीक है। सो ये विशेष ध्यान आप लोगों को सबको देना है कि कैसे आपकी फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब वर्क करती है इंग्लिश में। ये अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आपको क्या है, समझने में दिक्कत नहीं आई।
तो यहां पर ये जो मैंने बना के रखा है नॉन फिनाइट वर्ब्स की कैटेगरीज, तो कितने प्रकार की होती है नॉन फिनाइट वर्ब्स? 3 प्रकार की। पहली जीरंड, दूसरी पार्टिसिपल और तीसरी टू इन्फिनेटिव। तो अब आपकी इसकी 3 कैटेगरीज देखने को मिलेगी आपको, 3 प्रकार से ये यूज होगी। पहली होगी जीरंड के तौर पर, ठीक है, पहली कौन सी होगी? जीरंड के तौर पर। चलो देखो जरा, देखते हैं कितने लोग होशियार है, समझते हैं। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है कि जीरंड क्या है ना? तो भैया जब आपकी वर्ब एज अ नाउन काम करे, नोट दिस लाइन, पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, व्हेन योर वर्ब वर्क एज अ नाउन, सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड जीरंड। दिस वर्ड इज लिटिल बिट वियर्ड टू लिसन कि जीरंड क्या है इंग्लिश ग्रामर में, व्हाट इज जीरंड? तो जीरंड आपकी क्या है? जब आपकी वर्ब जो है किसकी तरह काम करे? एज अ नाउन काम करे, है ना, तो वो आपका जीरंड है। जैसे देखो मैंने कहा शी लाइक्स सिंगिंग, ध्यान देना, उसे गाना पसंद है। तो भैया ये जो सिंगिंग है ना, वर्ब नहीं है, एक्चुअल में ये नाउन है, और नाउन की तरह ये वर्ब आपकी काम कर रही है, इसलिए ये जीरंड है। आप चाहे तो इस जीरंड को टू लगा के किस में बदल सकते हैं? नॉन फिनाइट, आपकी टू इन्फिनेटिव में। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, शी लाइक्स टू सिंग। तो ये टू सिंग आपका क्या है? टू इन्फिनेटिव है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शी लाइक्स सिंगिंग में सिंगिंग आपका जीरंड है, और शी लाइक्स टू सिंग में टू सिंग आपका टू इन्फिनेटिव है। ये थोड़ा ज्यादा डीपली ग्रामर में चले गए अपन, लेकिन कंफ्यूज मत होना। आपको दूसरा तरीका बताता हूं। मैंने कहा सिंगिंग इज नॉट इजी। अब मैंने कहा गाना जो है वो आसान नहीं है। सिंगिंग इज नॉट इजी, डांसिंग इज नॉट इजी, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। तो ये सारी चीजें, सिंगिंग, डांसिंग, स्मोकिंग, ये सब आपकी क्या होती हैं? जीरंड होती है। इन सब में आईएनजी लगता है। फिर आप कहोगे सर जिसमें आईएनजी लग जाए क्या वो जीरंड? जी नहीं। पार्टिसिपल आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा फ्यूचर नहीं, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो भैया प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगता है। क्या कहा मैंने? प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी ही लगता है वर्ब में। तो आप कहोगे सर पार्टिसिपल और जीरंड फिर क्या एक जैसे होते हैं? जी नहीं। पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और जीरंड आपका नाउन की तरह काम करता है। ज्यादा डीपली तो नहीं जा रहा हूं मैं, कि चला गया हूं तो कोई बात नहीं। देखो इधर, पार्टिसिपल आपका किसकी तरह काम करता है? पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे देखो मैंने कहा, ध्यान देना, सिंगिंग इज वेरी डिफिकल्ट इफ यू डोंट हैव गुड वोकल। अगर आपका वोकल अच्छा नहीं है ना, तो सिंगिंग आपके लिए बड़ी ही डिफिकल्ट है। तो सिंगिंग इज वेरी डिफिकल्ट इफ यू डोंट हैव गुड वोकल। और दूसरा सेंटेंस देखना, आई फाउंड a singing girl in the forest। ये लो भाई। या फिर आप ये भी कह सकते हो, I saw her singing when I went there। अब यहां देखो आप इस सेंटेंस को ध्यान से, I saw her singing, मैंने उसे गाते हुए देखा। तो कैसे देखा? गाते हुए। आई फाउंड अ सिंगिंग गर्ल, कैसी लड़की? सिंगिंग गर्ल। देखो गर्ल के आगे क्या लगा है? सिंगिंग लगा है। तो ये सिंगिंग गर्ल की विशेषता बता रहा, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और जो एडजेक्टिव हो गया वो आपका पार्टिसिपल हो गया। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में ये नाउन की तरह काम कर रहा है, तो ये आपका जीरंड हो गया। ठीक है। सिंगिंग इज वेरी डिफिकल्ट इफ यू डोंट हैव गुड वोकल। अगर आपका वोकल अच्छा नहीं है तो सिंगिंग आपके लिए बड़ी ही डिफिकल्ट टास्क है। तो हियर द सिंगिंग इज वर्किंग एज अ नाउन बिकॉज दैट इज जीरंड, एंड दैट इज व्हाई दिस इज जीरंड। बट इन द सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस, सेकंड एंड थर्ड, ये फर्स्ट सेंटेंस, इन द सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस यू कैन सी आई फाउंड अ सिंगिंग गर्ल, मैंने एक सिंगिंग गर्ल को पाया इन द फॉरेस्ट, जंगल में। जंगल में मैंने एक गाती हुई लड़की को पाया। या फिर आप ये भी कह सकते हैं आई सॉ अ
आई सा हर, मैंने उसे देखा, सिंगिंग, गाते हुए, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, जब मैं वहां गया। तो यहां सिंगिंग किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहां पर सिंगिंग नाउन की तरह है, तो जहां नाउन में काम करे वो जिरंड, और जहां पर एडजेक्टिव की तरह काम करे वो पार्टिसिपल। तो आपको क्या याद रखना है कि आईएनजी जिरंड में भी लगता है, आईएनजी पार्टिसिपल में भी लगता है, लेकिन कौन से पार्टिसिपल में? प्रेजेंट। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लगाकर V3 लगता है, याद रखना। और टू इन्फिनिटिव में तो आपको पता ही है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो भैया ये लो, सारी की सारी मैंने लिख दी है, एक बार फिर से बता देता हूं। वर्ब में आईएनजी लगता है जिरंड में, पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल में V3, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ में V3, हैविंग लगाओ उसके बाद V3 लगाओ। और ऐसे ही आपके टू इन्फिनिटिव में 2 + V1, ये इस तरीके से बनता है। तो ये चारों पांचों सिचुएशंस को अपने दिमाग के अंदर अच्छे से फिट कर लेना। कहीं किसी प्रकार का भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब पार्टिसिपल को डिटेल समझो। पार्टिसिपल मैंने आपको 3 बताया है। पार्टिसिपल मतलब जब वर्ब किसके जैसे काम करें? जब वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करें तो वो आपका पार्टिसिपल हो जाएगा, है ना। अब यहां पर देखो ये चीज क्या है, पार्टिसिपल की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या देख रहे हैं भाई? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा हम लोग देख रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या देख रहे हैं बोलो? पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा हम लोग देख रहे हैं फ्यूचर पार्टिसिपल। क्या देख रहे हैं बोलो? फ्यूचर पार्टिसिपल, है ना। सही है। परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, फ्यूचर नहीं महान लोगों। मुझे पता था बहुत सारे लोग हैं बोल देंगे। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी लगता है, पास्ट पार्टिसिपल जिसमें V3 लगता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हैविंग लगकर V3 लगता है। एग्जाम्पल देखना तीनों का। आई हैव अ स्पीकिंग पैरट एट माई होम। क्या समझे इस लाइन से? आई हैव अ स्पीकिंग पैरट एट माई होम। आई हैव अ स्पीकिंग पैरट एट माई होम का मतलब है मेरे घर पर मेरे पास एक बोलने वाला तोता है। स्पीकिंग पैरट, बोलने वाला तोता है। देखो, अ स्पीकिंग पैरट। दूसरा ऐसे देखो, आई फाउंड हर स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने उसे इंग्लिश बोलते हुए पाया, या आई सा लिख सकते हो आप। आई सा हर स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने उसे इंग्लिश बोलते हुए देखा। किसी ने बोला उसको इंग्लिश नहीं आती, तो आपने कहा आई सा हर स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहां पर ये स्पीकिंग, कैसे देखा आपने उसको? इंग्लिश बोलते। तो कैसे से जो आंसर मिलता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहां पर स्पीकिंग और यहां पर भी स्पीकिंग, ये दोनों आपके क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब बात करते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि वो आपकी थर्ड फॉर्म। मैंने कहा ब्रोकन विंडो। ब्रोकन विंडो मतलब टूटी हुई खिड़की। फिक्स्ड एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड टीवी। फिक्स्ड टीवी मतलब ऐसा टीवी जिसको फिक्स्ड कर दिया गया कहीं पर। प्लग्ड फ्लावर्स, टूटे हुए फूल। प्लग्ड फ्लावर्स, टूटे हुए फूल। बेंट ब्रांचेस, झुकी हुई शाखाएं। बेंट, बेंट की थर्ड फॉर्म बेंट। बेंट मतलब होता है झुकना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? बेंट। तो बेंट ब्रांचेस, झुकी हुई शाखाएं। प्लग्ड फ्लावर्स, टूटे हुए फूल। फिक्स्ड टीवी, लगा हुआ टीवी दीवार पर। ब्रोकन विंडो, टूटी हुई विंडो। तो यहां पर आप देखो सब में V3 लगा है। क्लोज्ड डोर, बंद दरवाजे। क्लोज डोर्स, बंद दरवाजे। मैंने कहा आई सा क्लोज डोर्स, मैंने बंद दरवाजे देखे। आई सा ब्रोकन विंडो, मैंने एक टूटी हुई खिड़की देखी। आई फाउंड अ फिक्स्ड टीवी, मैंने एक फिक्स्ड टीवी को पाया।
आई फाउंड सम प्लग्ड फ्लावर्स, मुझे कुछ टूटे हुए फूल मिले, यू नो, आई सा बेंट ब्रांचेस, मैंने झुकी हुई शाखाएं देखी। तो इस तरीके से ये ब्रोकन, फिक्स्ड, प्लग्ड, बेंट, क्लोज्ड, ये सब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो किसकी तरह काम कर रही है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। तो ये आपका पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद एक पार्टिसिपल आपका आता है जो कि आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें हैविंग के बाद में V3, हैविंग लर्न्ड इंग्लिश, इंग्लिश सीख कर, आई विल डू जॉब, मैं जॉब करूंगा। तो देखो हैविंग लर्न्ड इंग्लिश आई विल डू जॉब, हैविंग लर्न्ड इंग्लिश आई विल डू जॉब, हैविंग लर्न्ड इंग्लिश मतलब इंग्लिश सीख कर, आई विल डू जॉब, मैं जॉब करूंगा, है ना। तो इस तरीके से आपका यूज होता है। ऐसे मैंने कहा हैविंग डन माई वर्क, हैविंग डन माई वर्क मतलब होता है मेरा काम पूरा करके, हैविंग डन माई वर्क आई विल टेक रेस्ट। तो ये कौन सा पार्टिसिपल है आपका, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। वी हैव 4 डिफरेंट सेंटेंसेस, यू कैन सी द फर्स्ट वन, मैंने एक उड़ता हुआ पक्षी देखा, तो आप क्या कहोगे, आई सा अ फ्लाइंग बर्ड। सबसे पहले तो इसको देखो आप, आई सा फ्लाइंग बर्ड मतलब मैंने उड़ता हुआ पक्षी देखा। तो ये जो फ्लाइंग आया ना भाई आपका, कोई बताएगा उड़ता हुआ पक्षी, फ्लाइंग यहां पर कौन सी नॉन फिनाइट वर्ब है, जीरंड है, पार्टिसिपल है कि टू इन्फिनेटिव है? टू इन्फिनेटिव तो हो ही नहीं सकता, टू लगता है उसमें, है ना। तो जीरंड है कि पार्टिसिपल है? अगर आप ध्यान से देखें तो यहां बर्ड लिखा है, नाउन के आगे जो लगता है वो होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की तरह काम करता है पार्टिसिपल, और आईएनजी लगा है, इसलिए कौन सा पार्टिसिपल है, क्योंकि 3 पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट। तो ये आईएनजी लगा है इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहां लिख देता हूं मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। बहुत सारे एग्जाम्स में बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आइडेंटिफाई द नॉन फिनाइट वर्ब एंड मेंशन द नेम ऑफ इट, मतलब नॉन फिनाइट वर्ब को आइडेंटिफाई भी करना है और उसका नाम भी लिखना है। तो ये रही आपकी फ्लाइंग नॉन फिनाइट वर्ब, और इसमें कौन सा है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चलिए आगे देखते हैं। रवि मेरे पास दौड़ते हुए आया और मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो रवि कैसे आया आपके पास, पहले तो ये बताओ। दौड़ते हुए, रवि केम टू मी रनिंग। क्या बोलोगे, जरा बोलो। रवि केम टू मी रनिंग, है ना। रवि केम टू मी रनिंग मतलब रवि मेरे पास दौड़ते हुए आया, एंड आस्क्ड मी मतलब मुझसे पूछा, एंड आस्क्ड मी क्या पूछा भाई, मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई वॉज डूइंग। वॉज लगाना इसमें तो ही सही होगा, वो नरेशन में बताया था मैंने आपको ये। रवि केम टू मी रनिंग एंड आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। चलो मुझे बताएंगे आप लोग कि इसमें कौन सा नॉन फिनाइट वर्ब आई है। केम आई है, रनिंग आई है, आस्क्ड आई है कि डूइंग आई है, पहले तो ये बताओ कौन सी वाली वर्ब नॉन फिनाइट है इन सारी वर्ब में से। केम है, रनिंग है, आस्क्ड है कि डूइंग है। वेरी गुड, एक्सीलेंट भैया। इसमें जो वर्ब है आपकी, वो रनिंग जो है आपकी नॉन फिनाइट वर्ब है। अब ये बताओ, नॉन फिनाइट वर्ब रनिंग तो है, लेकिन कौन सी वाली रनिंग, कौन सी वाली नॉन फिनाइट वर्ब है? जीरेंड है, पार्टिसिपल है कि टू इन्फिनेटिव है? टू इन्फिनेटिव तो हो गई नहीं, जीरेंड है, पार्टिसिपल में से कुछ है, बताओ। आईएनजी लगा है और एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलो आगे देखो। सुनना और बोलना दो अलग अलग क्रियाकलाप है। सुनना और बोलना दो अलग अलग क्रियाकलाप है, क्या कहोगे? स्पीकिंग एंड, सुनने को क्या कहते हैं? लिसनिंग कहते हैं ना, लिसनिंग लिखो पहले। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज। दो अलग अलग, टू डिफरेंट, दो बार अलग अलग है तो टू डिफरेंट डिफरेंट नहीं बोलना है ना, ये हिंदी में बोलते हैं अलग अलग, इंग्लिश में नहीं होता है। टू डिफरेंट एक्टिविटीज। बहुत सारे लोगों को मैंने स्पीकिंग करते हुए सुना है, स्टूडेंट्स को। दीज थिंग्स आर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंग, तो बोले डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। नो, डिफरेंट कलर्स एक ही बार बोलना है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज। सुनना और बोलना दो अलग अलग क्रियाकलाप। चलो अब मुझे आप इसमें बताओ कि कौन सी वर्ब जो है वो आपकी जीरंड, वो आपकी जीरंड है, वो आपकी पार्टिसिपल है, या नॉन फिनाइट वर्ब कौन कौन सी है? ऑब्वियसली समझ ही गए होंगे आप, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब मुझे ये कमेंट करके आप बताओ
कि ये कौन सा है, मतलब कौन सी नॉन इनफिनिट वर्ब है, जीरंड है, पार्टिसिपल है कि टू इन्फिनेटिव है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज। सो हियर द वर्ड लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर एक्चुअली द जीरंड्स एंड दे आर वर्किंग एज अ नाउन, दैट्स व्हाई दे आर जीरंड। मैं इंग्लिश सीखने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, बताइए इसका इंग्लिश क्या होगा? आई कैन डू एनीथिंग। कुछ भी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एनीथिंग टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए। अब मुझे बताइए इसमें कौन सी वर्ब आपकी नॉन फिनाइट वर्ब है, और नॉन फिनाइट में कौन सी वर्ब है? नॉन फिनाइट में कौन सी कैटेगरी? जीरंड है, पार्टिसिपल है कि टू इन्फिनेटिव है? तो भैया ये रहा आपका टू लर्न इंग्लिश, और टू लिखा ही है तो ये कौन सा होगा? टू इन्फिनेटिव होगा। ठीक है, सो आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए। और जिस दिन ये वाला जुनून आ गया ना, यस सर आई कैन डू एनीथिंग टू लर्न इंग्लिश, दैट डे यू कैन लर्न।